नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में मैं भारत के संविधान का आपका जो है नेक्स्ट टॉपिक ले रहा हूं, वो है फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य। कभी कभी जो है एक क्वेश्चन आपका आ जाता है और मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप जो है बिल्कुल सीरियस हो जाइए। इस समय नोटिफिकेशन का इंतजार बिल्कुल मत करिए। अगर नोटिफिकेशन का इंतजार करेंगे तो कहीं ना कहीं ये एग्जाम आपसे दूर होता चला जाएगा। ठीक, आप इन वीडियोस को बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि सिर्फ मैं वही बताता हूं आपको जो एग्जाम में आपका आने वाला है। नहीं तो इस टॉपिक को लेकर भी मैं 1.5 घंटे की क्लास बना सकता हूं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं कि अपना आपका जो इसमें आपका जो मटेरियल है वो आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए, इसमें देखते हैं सबसे पहले संवैधानिक उपबंध। संवैधानिक उपबंध का मतलब ये होता है कि आपका संविधान में, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में, इसके बारे में कहां पर चर्चा की गई है। ठीक है, ये आपको हर टॉपिक जो भी मैं बता रहा हूं वो आपको ये जरूर बताता हूं कि वो संविधान में कहां दिया गया है। ठीक है, तो संविधान में मूल कर्तव्य, ठीक है, आपको पता होगा कि देखिए दो तरीके की चीजें होती है। एक होता है मूल अधिकार और एक होते हैं मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य, इनको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, मूल अधिकार, अधिकार वो होते हैं जो कि राज्य आपको देता है, ठीक है, या जो संविधान ने आपको दिए गए हैं। ठीक है, कि भाई आप जो है, आपके पास ये, आप इस देश के नागरिक हैं तो आपको ये अधिकार जो है वो दिए जाते हैं, ये हमारे संविधान में। और राज्य को वो देना मजबूरी है राज्य की, या फिर राज्य को वो देने ही पड़ेंगे आपको अधिकार, तो वो मूल अधिकार कहे जाते हैं। ठीक, और फिर कर्तव्य को जब हम बात करते हैं, यहां हम कर्तव्य की बात कर रहे हैं, तो कर्तव्य का मतलब है कि संविधान हमसे ये अपेक्षा करता है। ठीक है, संविधान हमसे ये कहता है कि आप जब मूल अधिकार ले रहे हो अपने, तो आपके भी इस पूरे देश के लिए कुछ कर्तव्य होने चाहिए। ठीक है, और जो कि आपका जो है वो कर्तव्य देश के लिए होंगे कि आपको वो निभाने पड़ेंगे। मतलब, लेकिन वो आपका जो है लीगली रूप से आपका जो है जबरदस्ती आपसे वो कर्तव्य जो है निभाने के लिए नहीं बोल सकती सरकार। वो सिर्फ नैतिक रूप से कह सकती है। अगर आपका जो है नैतिक मूल्य अगर है आप में, तो आप कर्तव्यों को निभा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि संविधान में मूल कर्तव्य जो है उनका भाग, मतलब कौन से पार्ट में है। मैंने आपको बताया कि संविधान 3 भागों में, 3 चीजों में बटा हुआ है। वो है भाग, अनुसूची और अनुच्छेद। ठीक है, आप प्रीवियस मेरी वीडियो देखेंगे, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो संविधान में मूल कर्तव्य जो है वो भाग 4A में दिए गए हैं। ठीक है, अब भाग 4 में क्या है फिर? भाग 4 में मैंने आपको इससे पहले जो वीडियो बताई थी वो थी आपकी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो भाग 4 में दिए गए हैं। ठीक है, फिर संविधान में मूल कर्तव्य जो है वो अनुच्छेद 51A में है। याद रखिए, संविधान में मूल कर्तव्य जो है सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 51A में दे रखे हैं। ठीक है, और 51A में कुल 11 आपके जो है कर्तव्य हैं। जो मूल कर्तव्य जो है वो सिर्फ 11 हैं, वो एक ही अनुच्छेद में दे रखे हैं। ठीक, उस अनुच्छेद के भाग कर दिए गए हैं। जैसे 51A और फिर स्मॉल a, छोटा a से लेके 51A के तक, ये सारे के सारे जो हैं अधिकार, वो मूल कर्तव्य जो हैं आपके दे रखे हैं। ठीक, मूल कर्तव्य आपके 51A से लेके 51A के तक जो है वो तो आपके दे रखे हैं सारे के सारे। और टोटल मूल कर्तव्य कितने हैं? वो है 11। ये भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक, मूल कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है। रूस के संविधान से मूल कर्तव्य को लिया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि जो चीज मैं आपको समझाता हूं, जो बताता हूं वीडियो के माध्यम से, वीडियो में जब मैं कुछ चीज बताता हूं तो आगे भी मैं बहुत सारी चीजें ऐसी बता देता हूं जो क्वेश्चन की फॉर्म में आपके पास आ सकते हैं। ठीक, अगर आप सिर्फ नोट्स पढ़ने के चक्कर में रहेंगे तो हो सकता है कुछ ऐसी चीज आपसे मिस हो जाए जो कि एग्जाम में आ जाए, फिर आप कहेंगे सर आपके तो नोट्स में था ही नहीं वो। इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि आपको वीडियो के माध्यम से चीजें बताई जाए। तो मूल कर्तव्य कहां से लिए गए हैं? रूस के संविधान से लिए गए हैं। फिर है, भारतीय संविधान में मूल रूप से मूल कर्तव्य नहीं थे। इसका बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं तो उसमें यह आ सकता है कि भाई मूल कर्तव्य जो थे, फंडामेंटल ड्यूटीज जो थी, वो संविधान जब हमारा बना उस समय नहीं थे, ये बाद में डाले गए। और कब डाले गए इसको भी देख लीजिए कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर रखा गया। ठीक है, एक समिति की गठन किया गया कि क्या भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य होने चाहिए, तो कौन कौन से होने चाहिए। तो उसके अध्यक्ष थे आपके स्वर्ण सिंह। ठीक है, उनको अध्यक्ष, समिति का अध्यक्ष बनाया गया और उनकी सिफारिश जो हुई, उन्होंने जो सिफारिश करी, उसके आधार पर 42वां संविधान संशोधन 1976 में लाया गया और 10 मूल कर्तव्यों को आपका 51A में जोड़ दिया गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया
कि भाई 10 मूल कर्तव्यों को 51 में जोड़ दिया गया। फिर 11वां मूल कर्तव्य जो था वो 11वां मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। ठीक है, अब ये इतना आप जो है बहुत अच्छे तरीके से इसको याद कर लीजिए। मैं कोशिश करता हूं छोटी वीडियो बनाऊं जिससे कि आप उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकें। देखिए, जब भी हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो पढ़ने से ज्यादा अगर हम उसको सुन लेते हैं, ठीक है, सुनने की जो एक अब जैसे मैं आपको कुछ समझा रहा हूं, अगर कोई बच्चा जो है बहुत ध्यान से सुन रहा होगा बैठ के, और खासकर मैं आपसे यही कहूंगा कि आप लीड लगा के सुनिए तो ज्यादा इफेक्ट आपका इस लेक्चर के रहेंगे। ठीक है, तो 86वें संविधान संशोधन से जो है 11वां आपका मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया। तो टोटल मूल कर्तव्य कितने हुए? जैसे अगर पूछा जाता है, क्वेश्चन कई तरीके से घुमा के पूछ सकता है कि भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य? 11। भारतीय संविधान में आपका जो है 42वें संविधान संशोधन से कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? वो थे 10। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किससे जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन से, 1976 से। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश से जोड़ा गया था? तो वो है स्वर्ण सिंह समिति। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्य दिए गए हैं? 51A। भारतीय संविधान में किस भाग में मूल कर्तव्य दिए गए हैं? 4A। ठीक है, ये क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। और भारतीय संविधानों में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो वह है रूस के संविधान से। इतना समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं इसमें मूल कर्तव्य जो है वो केवल नागरिकों के लिए है। ठीक है, इतना आप समझ लीजिए, क्योंकि ये सब चीजें डालने का सबसे बड़ा तरीका, बड़ा एक कारण ये रहता है मेरा कि जब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, जिसमें ए स्टेटमेंट, बी स्टेटमेंट, फिर वो पूछता है ए और बी दोनों सही हैं, या ए सही है या बी सही है, या ए और बी दोनों गलत है। ये क्वेश्चन तभी हो सकते हैं जब आपको दोनों स्टेटमेंट अच्छे से पता हो। तो मूल कर्तव्य जो है वो केवल नागरिकों के लिए है, विदेशियों के लिए ये नहीं है। सिर्फ भारत का नागरिक ही इनको मूल कर्तव्यों को आपका जो है फॉलो करेगा, मूल कर्तव्यों को लागू करेगा। ठीक है, उनको जो भी मूल कर्तव्य दिए गए हैं उनको मानेगा। लेकिन अगर कोई विदेश से नागरिक आता है तो वो मूल कर्तव्य जो है मानने के लिए बाध्य नहीं है, और ना ही उसको बाध्य किया जा सकता है। फिर दूसरा पॉइंट है, मूल कर्तव्य गैर न्यायोचित है। इसको मैंने आपका मूल अधिकार में भी बताया आपको, गैर न्यायिक और न्यायिक में क्या अंतर होता है। उसके बाद मैंने आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी मैं इनको बहुत डिटेल में बता चुका हूं। तो इसका गैर न्यायोचित का मतलब होता है कि कोई भी मूल कर्तव्य जो है, अगर कोई मान लीजिए ए बंदा है और एक बी बंदा है, ठीक है, अगर बी बंदा जो है, जो आगे जब मैं आपको बताऊंगा मूल कर्तव्य 11 कौन से हैं, अगर बी बंदा कोई भी 11 मूल कर्तव्यों को फॉलो नहीं करता है, ठीक है, 11 मूल कर्तव्यों को फॉलो नहीं करता है, ठीक है, लेकिन अगर ए जो है वो ये नहीं कह सकता सुप्रीम कोर्ट में जाके कि सर आप बी जो है मूल कर्तव्य फॉलो नहीं कर रहा है तो आप इसको फॉलो करवा दीजिए, ऐसा नहीं कर सकता। मतलब कुल मिला के यह है कि मूल कर्तव्यों को लागू करने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये मोरल रूप से बाध्य होते हैं, मतलब नैतिक रूप से। नैतिक रूप का मतलब होता है कि आप इनको कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, आपकी स्वेच्छा के ऊपर है। ठीक, फिर लास्ट पॉइंट इसमें है, संसद मूल कर्तव्यों को लागू करने के लिए कानून बना सकती है। ठीक है, संसद जो है वो मूल कर्तव्यों को लागू करने के लिए कानून बना सकती है। जैसे आपका देखे होगा कि झंडे को जो है उसको एक तरीके से उसको सम्मान देना, ठीक है, हमारा कर्तव्य है। उसके लिए क्या बनाया रखा है? उसके लिए बाकायदा सरकार ने कानून बना रखा है। आपने देखा होगा कभी कभी कंट्रोवर्सी हो जाती है कि कोई खिलाड़ी होता है, ठीक है, वो आपका जो है अगर वो झंडा हमारा पहन लेता है लेकिन उसका अगर नीचे टच हो जाता है तो कुछ हो जाता है, तो देखा आपने पूरे के पूरे जो है क्या नाम है, लोग उसे क्रिटिसाइज करते हैं। सरकार भी उस पर जो है कानूनतः जो है वो उस पर लीगल एक्शन ले सकती है। इस तरीके से जो है बहुत सारे कानून हैं। ठीक है, आगे जैसे कि एक आपको मूल कर्तव्य है कि हमें जो है वन संरक्षण, हमें वो वनों का संरक्षण करना है, नदियों को साफ रखना है, इन सब में करना है। तो आपने देखा होगा कि वन संरक्षण अधिनियम बनाया गया है, ठीक है, उसके अंतर्गत आपको बाकायदा जेल भी हो सकती है। ठीक, तो ये क्या है? ये मूल कर्तव्य हैं। अब एक एक करके मूल कर्तव्य देखते हैं। क्यों देखते हैं? वो कभी कभी पूछ लेता है कि निम्न में से भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कौन सा नहीं है। ठीक है, वहां क्या कर देगा, ए बी सी डी 4 ऑप्शन दे देगा, 3 सही होंगे और चौथा गलत होगा। वहां पर आप खेल जाओगे अगर आपने मूल कर्तव्य को ध्यान से नहीं देखा है। चलिए देखते हैं, यह है हिंदी का, ठीक है, 51A मूल कर्तव्य क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भारतीय संविधान का पालन करना चाहिए हमें, उसके आदर्श, संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का आदर करें।
ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको कि भाई झंडे का, राष्ट्रीय गान का, हमारी जितनी भी संस्थाएं हैं जैसे संसद हो गया, ठीक है, राष्ट्रपति भवन हो गया, इन सब की हमें आदर करना चाहिए, संविधान का हमें जो है पालन करना चाहिए। बी, ठीक है, ए बी, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि जितने भी हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में जिन जिन लोगों ने भाग लिया, ठीक है, जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर थे, उनका हमें जो है सम्मान करना चाहिए, उनको हमें अपने हृदय में संजोए रखना चाहिए कि हाँ, किसी ने हमारे लिए बलिदान दिया है, तभी आज हम लोग जो है खुली हवा में सांस ले रहे हैं। सी, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसको अक्षुण्ण रखें। मतलब भारत की एकता को, भारत एक रहना चाहिए, अखंड रहना चाहिए, इसको टूटना नहीं चाहिए, ठीक है, और इसकी सोवेरेनिटी मतलब प्रभुता, मतलब इस पे किसी दूसरे देश का जो है राज नहीं होना चाहिए, ठीक, ये तीनों चीजें जो है वो रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। अक्षुण्ण मतलब बनाए रखें। ये हमारे हम लोगों का जो है, हम लोगों का देश के प्रति जो है एक कर्तव्य है कि हमें ये रखना चाहिए। फिर डी, देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भाई देश की रक्षा करें, और जब भी आपको कहा जाए कि हाँ देश की रक्षा करने का समय आ गया है, तो आप जो है राष्ट्र की सेवा के लिए आप जो है अपने आप को समर्पित कर देंगे। फिर ई, ये कह रहा है भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। मतलब हमें सभी लोगों को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी धर्म हैं, जातियों के लोग हैं, हमें सबको जो है एक साथ रहना है, समान भाईचारे की भावना रखनी है, और धर्म, भाषा के आधार पर जो भेदभाव होते हैं उनको हमें नहीं करना है, और ऐसी प्रथाओं को दूर रखना है जो कि स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ठीक है, ऐसी प्रथाओं को जो है हमें खुद ही त्याग करने के लिए हमारे मूल कर्तव्य जो है ये कहते हैं। फिर आता है एफ, हमारी सामाजिक संस्कृति, गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसकी परीक्षण करें। मतलब हमारी जो इंडियन कल्चर है, ठीक है, उसको समझें, उसका महत्व समझें कि वो क्या है, ठीक है, क्यों इतना जो है संस्कृति के ऊपर बात की जाती है, और उसका हमेशा परिरक्षण करें, उसको हमेशा मतलब बिखरने से उसको बचाए रखें। एफ, जी क्या कह रहा है? जी कह रहा है कि प्राकृतिक पर्यावरण की, देखिए यहां पर बात हो रही है प्राकृतिक पर्यावरण की, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये कह रहा है प्राकृतिक पर्यावरण की जिसमें वन, झील, नदी, वन्यजीव हैं, रक्षा करें। ठीक है, वन, झील, नदी, वन्यजीव की रक्षा करनी चाहिए और उसके संवर्धन के लिए, मतलब उसको आगे बढ़ाने के लिए प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें। ठीक है, फिर ये कह रहा है एच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करें। मतलब साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, यह नहीं है कि कुछ भी जो है उलझुल समाज में हो रहा है हमारे। मानववाद मतलब मानव का, मानवता के प्रति, मानव का जानवरों के प्रति जो है एक दया भावना होनी चाहिए उसके अंदर। ठीक, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना होनी चाहिए। समाज में हमेशा, देश में हमेशा सुधार की भावना से ही चलना चाहिए कि कोई अगर चीज है तो उसमें कैसे सुधार हो, कैसे विकास हो। ये चीज जो है हमारे मूल कर्तव्यों में दी गई है। फिर उसके बाद है आई, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षा रखें और हिंसा से दूर रहें। ठीक, कितना बढ़िया पॉइंट है कि जो हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। ठीक है, तो ये चीज जो है ये भी हमें ही करनी पड़ेगी। असल में मूल कर्तव्यों का क्या मतलब है? मूल कर्तव्य नागरिकों द्वारा, सरकार या नागरिकों द्वारा देश को दिए जाने वाले कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि नागरिकों को जो है देश को देनी चाहिए, और मूल अधिकार ऐसे हैं जो कि मूल अधिकार सरकार या देश या संविधान नागरिकों को देता है। ठीक है, समझ में आ गया। फिर है जे, व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयां छू ले। मतलब आपको पर्सनल लेवल पे और कम्युनिटी लेवल पे, ठीक है, व्यक्तिगत और सामूहिक लेवल पे आपको जो है ऐसे काम करने चाहिए जिससे देश जो आगे बढ़े और नई ऊंचाइयों को छू ले। उसके बाद है ये जो आपका, ये यहां तक 10 हो गए, ये आपके सारे जोड़े गए हैं, यहां से लेके यहां तक जोड़े गए हैं आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 से। ठीक, और उसके बाद ये आपका जोड़ा गया है 2002 में। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूं आपको कि बार बार आप इस चीज को ध्यान रखिए। और ये 11वां मूल कर्तव्य किससे जोड़ा गया है? ये जोड़ा गया आपका 86वें संविधान संशोधन 2002 में। अच्छे से इसको याद कर लीजिए, क्वेश्चन आपको बिल्कुल वैसा ही मिलेगा जैसा मैं आपको पढ़ा रहा हूं।
इसके आगे आपको कुछ नहीं पढ़ना है। किताब में भी पढ़ेंगे तो भी आप यही पढ़ेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो 2086 में संविधान संशोधन 2002 में क्या कहा इन्होंने कहा कि यदि माता पिता या संरक्षण 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपालक के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। मतलब इसमें यह कहा गया है कि माता पिता और संरक्षण का यह कर्तव्य होगा कि वो 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करें। ठीक है, शिक्षा प्रदान करें, यह उनका कर्तव्य होगा। ये माता पिता और संरक्षक मतलब ऐसा जिनके माता पिता नहीं है लेकिन वो किसी के संरक्षण में है, तो उनका ये कर्तव्य होगा कि वो 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करें, उनको स्कूल भेजें। ये तो हो गया आपका हिंदी में। ये इंग्लिश में है, जिन बच्चों को इंग्लिश में पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि संविधान एक ऐसी चीज है जिसको आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में देखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी संविधान में हिंदी के इतने टफ वर्ड यूज करे जाते हैं कि जो अच्छे अच्छे वकील ही उसको मतलब इंटरप्रेट कर सकते हैं, अदरवाइज नॉर्मल आदमी के तो बस की वो है ही नहीं। ठीक, और लेकिन ये इंग्लिश में जो है इसमें ज्यादा टफ लैंग्वेज नहीं थी मूल कर्तव्यों में, तो इंग्लिश में इतना आपको वो नहीं करना। लेकिन अगर आप इसको कर सकते हैं तो आप वीडियो को जो है पॉज करके और इसको आप देख लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और प्लेलिस्ट में जाके आप जरूर देखते रहिए। आपका कोर्स, आपका सिलेबस सब टाइमली आपको निपटा दिया जाएगा। आप बिल्कुल घबराइए मत, ज्यादा इधर उधर अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के चक्कर में 50 यूट्यूब चैनल, 50 कोचिंग सेंटर के नोट्स, इन सब के चक्करों मत पड़िए। लिमिटेड रखिए अपने आप को, लिमिटेड रखेंगे तभी आप रिवीजन कर सकते हैं। मैंने रिवीजन का क्या महत्व होता है किसी के सिलेक्शन में मैंने वीडियो बनाई है, आप जाके जो है वो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं, मैंने वीडियो बनाई हुई है उसके बारे में कि रिवीजन का क्या महत्व होता है। यूपीएसआई प्रिपरेशन, यूपीएसआई ऑल वर्क, ये 2 प्लेलिस्ट ऐसी हैं जिसमें मैंने यूपीएसआई से संबंधित सब कुछ मैंने डाल लगा, हर टॉपिक पे मैंने इस पे वीडियो बनाई हुई है। तो दोस्तों इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।